Hello everybody and welcome to this wonderful platform of My Classroom. My Classroom में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे dihybrid cross and yes, my name is Tanisha and today I will be helping you out to understand simple terms along with simple process of how to take care of your dihybrid cross. Dihybrid cross देखा जाए एक बहुत ज़्यादा important topic होता है heredity and evolution. It is in continuation with your monohybrid crosses. चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं कि क्या है dihybrid cross, ये कहाँ से आया. This is a very small and a very cute scientist who is actually working on garden pea. He is our very own father of genetics, that is your Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel, he was there throughout the process in order to make us understand कि बायो में मैथ्स को कैसे यूज़ किया जाता है. बायो में कैलकुलेशंस हो सकती हैं. बायो में फिनोटिपिक जीनोटिपिक के बेसिस में आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी. इन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई है बिकॉज दिस फादर ऑफ जेनेटिक्स विच इज़ ग्रेगोर जोहान मेंडल, इन्होंने किस पे काम किया था? ही वर्कड ऑन, फादर ऑफ जेनेटिक्स लिख देते हैं हम. ही वर्कड ऑन पाइसम सटाइवम. पाइसम सटाइवम इज व्हाट? पाइसम सटाइवम इज योर गार्डन पी. इन्होंने गार्डन पी पे काम किया था. क्यों काम किया गार्डन पी में? क्योंकि गार्डन पी इजीली अवेलेबल है, लाइफ स्पैन कम है, तभी तो इतना ज़्यादा खुश है वो. लाइफ स्पैन कम है और बहुत जल्दी उनकी प्रोजेनीज भी मिल जाती हैं और सबसे बेस्ट इनके फिनोटिपिक कैरेक्टर्स इजीली दिख जाते हैं. हाँ, जिन बच्चों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है कि फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एलील क्या होता है. मैम रुकिए, इतने सारे टर्म्स. डू नॉट वरी. व्हाट यू हैव टू डू, आप माई क्लासरूम प्लेटफॉर्म में जाइए, वहाँ पर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखेगा. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है, होमोजाइगस रिसेसिव क्या होता है, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, उसके साथ साथ हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ बताई गई है. वहाँ जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे टर्म्स पता चल जाएंगे, सो दैट जब ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आपके लिए ईजी हो जाएगा. ऑलराइट, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. एज यू कैन सी दिस साइंटिस्ट इज वेरी एक्चुअली हैप्पी. क्यों? क्योंकि ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज वर्क ऑफ कोर्स. लेकिन ग्रेगोर जोहान मेंडल वॉज अ वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट, क्योंकि जब ये थे, एज यू कैन सी द एरा 1822 to 1884 ही वॉज देयर. उस टाइम में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल कि बायो और मैथ्स दोनों सिंक में चलते हैं. अब तो हमको पता है बायो फिजिक्स है, बायोकेम है, इवन बायो मैथ्स भी है, राइट? एरोनॉटिक्स, बायो, एवरीथिंग इज देयर. चलिए, लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था दैट वाज इन योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अगर आप ध्यान से देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने पुनित स्क्वायर बनाना सीखा था. बट जब हमने पुनित स्क्वायर बनाना सीखा है तो वी मस्ट और वी शुड गिव द क्रेडिट टू द पर्सन हु इज एक्चुअली बिहाइंड द पुनित स्क्वायर, जिन्होंने हमारे लिए चीज़ें ईजी कर दी. क्या था पुनित स्क्वायर? याद है ना आपको? मैंने F2 जनरेशन से रिलेटेड बताया था. Simple, with the help of boxes you can actually take out the crosses, right? So it was Punnett square, and this was the Punnett square who actually helped us to identify genotypic ratio, phenotypic ratio, and it was under the name of R.C. Punnett. R.C. Punnett है, तभी इनका नाम पुनेट स्क्वायर है. आगे पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस, तब पता चलेगा. अगर आपको पता हो, मेंडल ने 3 लॉज दिए थे. लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू पढ़ लिया था हमने. दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अगर आप 2 कैरेक्टर्स को भी स्टडी करते हैं, उसके अपने ट्रेट्स अपने आप इंडिविजुअली एक्सप्रेस करेंगे. इसको समझाने के लिए मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो कर दिया एक कैरेक्टर से, डायहाइब्रिड के लिए उसने 2 लिए, और उसने 2 वो लिए जो ऑलरेडी वो पाइसम सटाइवम में पढ़ चुका था. पाइसम सटाइवम में उन्होंने 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे, राइट? 7 कैरेक्टर्स, इफ यू रिमेंबर. 7 कैरेक्टर्स में उन्होंने मोनोहाइब्रिड तो बहुत इजीली बता दिया, लेकिन ये भी बताना है कि आप कैरेक्टर्स अगर लेते हैं, एक कैरेक्टर के अलावा 2 लेते हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे. इंडिपेंडेंटली असॉर्ट मतलब अपने आप इंडिविजुअली एक्सप्रेस करेंगे. इस केस को डायहाइब्रिड क्रॉस को समझाने के लिए उन्होंने सिंपल 2 ले लिए. 2 कैरेक्टर डोमिनेंट, उसी के रिसेसिव. दैट मीन्स इन्होंने लिया, से फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं सीड कलर. सीड कलर में भी एक होगा डोमिनेंट, एक होगा रिसेसिव. ओके,
सीड कलर में अगर आपको डोमिनेंट दिख रहा है, जो उनको हर जनरेशन में दिखता गया, वो डोमिनेंट है सीड कलर में येलो। तो इसको कैपिटल Y ले लेते हैं। उसका रिसेसिव स्मॉल y, उसका रिसेसिव स्मॉल y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन कलर को। और ये क्या है? ये येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो था एक, उन्होंने डाइहाइब्रिड बताना था, सेकंड एक और कैरेक्टर ले लिया। ही टुक सीड का शेप। ग्रिगोर जोहान मेंडल ने ये स्टडी किया, जो सीड का शेप था, सीड का शेप जनरली राउंड था और रिंकल था। राउंड ज्यादा प्रोजेनी के पास था, तो उन्होंने बोला भाई ये डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट, homozygous recessive. This is your round and this is your wrinkled. Agreed? चलिए ये सारी चीजें तो हमने ले ली, अब इसी से आगे पढ़ेंगे। सो फाइनली जब मेंडल ने पता कर लिया कि भैया 2 मैंने कैरेक्टर स्टडी किए, जब मैंने उसकी जनरेशन को एक्सपेरिमेंटली क्रॉस करवाया, तो मुझे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले कि मुझे येलो कलर के राउंड सीड्स ज़्यादा मिले, ग्रीन कलर के रिंकल्ड सीड्स कम मिले। इसी की बेसिस में अब वो जीनोटाइप के बेसिस में समझा रहे हैं। जीनोटाइप क्या है आपका? सिंपल, ये है आपके पास। हम ऐसा करते हैं, डोमिनेंट एक साइड, रिसेसिव एक साइड। हमें F1 जनरेशन निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे एक एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हैं। कुछ नहीं करना, आपने सिंपल इसको रैंडमली सेग्रीगेट करना है। रैंडमली सेग्रीगेट करके हम F1 जनरेशन निकालेंगे। रैंडमली सेग्रीगेट मीन्स आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एक बार कैपिटल Y, एक बार कैपिटल R, एक बार कैपिटल Y, एक बार स्मॉल r, एक बार स्मॉल y, एक बार स्मॉल y और कैपिटल R। सिमिलरली स्मॉल y, स्मॉल r। आपको पता है रिसेसिव है, तो रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। रिसेसिव का मतलब ही है विच इज़ वेरी मच देयर इन द जनरेशन बट कैन नॉट एक्सप्रेस बिकॉज डोमिनेंट कैरेक्टर इज देयर। और मैंने क्या बोला था? डोमिनेंस का मतलब होता है एक अलील अगर कैपिटल लेटर आपको दिख रहा है, दैट मीन्स इट्स अ डोमिनेंट कैरेक्टर, राइट। ये आपको मिल गया F1। कुछ नहीं करना, आपने क्या करना था? रिमेंबर F2 निकालना है, क्योंकि मुझे इसमें तो कुछ भी पता नहीं चला। F2 निकालने के लिए आप क्या करते हैं? सिंपल सेल्फिंग करते हैं। क्या करते हैं? सिंपल सेल्फिंग। सेल्फिंग इज योर F1 इंटू F1, F1 इंटू F1। यहां लिख लेते हैं एक बार सिंपल। यहां पर एक फीमेल प्रोजेनी एंड देन योर मेल। ऑफ कोर्स क्या करना है? हमें निकालना है यहां पर। सो लेट्स यूज इट। कैपिटल Y, कैपिटल R एक बार यहां लिख दिया, YR एंड देन YR। सिमिलरली आप क्या करेंगे? हम आप सेम चीज यहां लिखेंगे। सारी चीजें सेम यहां लिख दी। पुनित स्क्वायर है, पुनित स्क्वायर की वजह से ही चीजें बहुत इजी हुई हैं। तो पुनित स्क्वायर ने क्या बोला? कुछ नहीं, आपस में इनको इजीली आप क्रॉस कर सकते हैं। कैसे? कैपिटल Y एक जगह, कैपिटल R एक जगह। ये क्या है? कैपिटल Y किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल Y डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, दैट मीन्स ये येलो है। R क्या है? राउंड है, जो कि डोमिनेंट है। इन दोनों का क्या क्या मिला? कैपिटल Y, कैपिटल R एंड देन स्मॉल r। ये भी येलो है, एक कैपिटल है ना, तो ये भी डोमिनेंट है, तो ये भी राउंड है। सिमिलरली कैपिटल Y, स्मॉल y, ये भी येलो है, राउंड है। ऐसे करके इन्होंने पूरा का पूरा पुनित स्क्वायर भरा। सेकंड वाले का आप सेम इसके साथ करोगे। इसको इस पूरे के साथ, इसको इस पूरे के साथ, इसको इस पूरे के साथ, इसको इस पूरे के साथ।
प्लीज अंडरस्टैंड ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली था कि हमारे पास येलो डोमिनेंट है और राउंड डोमिनेंट है, तो दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आना चाहिए। ये रहा सिंप्लीफाइड वे में, दिख रहा है सारा। तो फाइनली जब ये सारे क्रॉसेस किए गए, सारे क्रॉसेस में क्या पता चला, ये पता चला कि 9:3:3:1, मतलब जो 9 है वो सबसे ज्यादा क्या निकले आपके पास, 9 निकले। रिमेंबर डोमिनेंट वाला क्या था, येलो एंड राउंड। 9:3:3:1, 1 क्या था सबसे ज्यादा रिसेसिव, और रिसेसिव क्या था, एक बार देखते हैं पीछे फटाफट। रिसेसिव क्या है मेरे पास, ग्रीन और रिंकल्ड। तो ये है मेरा ग्रीन और रिंकल्ड, और जो बीच में है, ये बीच में कोई मेरा येलो की जगह, चलो मैं यहां मान लेती हूँ येलो ही है, राउंड की जगह मेरा निकला रिंकल्ड। एक तो डोमिनेंट है, यहां पर ये ग्रीन निकला और ये राउंड निकला, एक तो डोमिनेंट है, राइट। ये है ऑन द बेसिस ऑफ योर फिनोटिपिक कैरेक्टर, क्योंकि जीन्स देखा जाए तो जीन्स तो बहुत सारे आ जाएंगे, ये रहे इतने सारे जीन्स। कोई जीन आपको ऐसा दिख रहा है, 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 बहुत सारे जीन्स आ जाएंगे। इसलिए मेंडल ने इजी करने के लिए बोला कि डाई हाइब्रिड का हम फिनोटिपिक रेशियो देख सकते हैं, जो कि हमेशा फिक्स है, 9:3:3:1। चाहे आप कोई भी दो कैरेक्टर्स ले लीजिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस विल ऑलवेज बी, अकॉर्डिंग टू मेंडल, इट्स गोना बी 9:3:3:1। अगर किसी भी डाई हाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 नहीं आता है, दैट मीन्स वो मेंडल का लॉ फॉलो नहीं करता है। इसलिए तो बोला यूनिवर्सल है। ये एक आपका ट्रेडमार्क है। मोनोहाइब्रिड है तो आपका फिनोटिपिक रेशियो वुड बी 3:1, डाइहाइब्रिड है फिनोटिपिक रेशियो विल बी 9:3:3:1। ये सारी चीजें जो सिंप्लीफाइड मैनर में विद जस्ट ब्यूटिफुल pictures are there, and then one good person who was like working on Pisum sativum, yes, that was Gregor Johann Mendel. ये सारी चीजें छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये सारी चीजें एज अ रिविजन हमने कहाँ पढ़ा, हमने पढ़ा अपने चैनल में, दैट इज माय क्लासरूम। और हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि माय क्लासरूम में बाकी क्लासेस भी हो रही हैं, बाकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट क्विकली लाइक, शेयर दिस वीडियो, along with that subscribe to my classroom, एंड यस, जब तक आप बेल आइकन हिट नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं, उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ रहे हैं? कैसे पता चलेगा? बेल आइकन हिट करना पड़ेगा ना। यस, फॉर दैट, फॉर यू टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। ऑलराइट, एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन टुडे। दिस इज योर मैम Tanisha, who is like gonna sign off today. And now all the best for all your examinations. और एक और चीज, अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, NTSC एग्जामिनेशन का हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है, व्हाट यू हैव टू डू, देयर इज अ कमेंट सेक्शन देयर। आप उसमें लिख दीजिए, प्लीज मेक वीडियोज ऑन दिस एंड दिस, प्लीज क्लियर डाउट्स ऑन दिस एंड दिस। वी वुड बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू ऑन दैट। Agreed? A very gentle reminder, please do like, share this video and also subscribe to the channel My Classroom. And yes, please do not forget to hit the bell icon. Bell icon hit नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं? वो सब सारे कॉन्सेप्ट किस में आएंगे? They all will be taught in My Classroom. So this is me, your ma'am, Tanisha ma'am, signing off, and you guys have a wonderful day ahead. All the best.